फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गत वर्ष ए सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 का सॉल्व पेपर का भाग 3, जो कि आपके आगामी सर्टिफिकेट परीक्षा में पेपर का पैटर्न समझने के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा व चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी उपयोगी जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 85 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HMI। HMI का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंट्रोडक्शंस, ऑप्शन सी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और ऑप्शन डी है हिमालयन माउंटेन इन्वेस्टिगेशन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर डू वी वेयर द हार्नेस वाइल रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग करते समय हम हार्नेस कहाँ पहनते हैं? ऑप्शन ए ऑन द लेग पैर में, ऑन द वेस्ट कमर में, ऑन द चेस्ट छाती में, ऑन द आर्म बाजू में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऑन द वेस्ट कमर में। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चाइना यानी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी नेपाल, तो जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर व्हाट वी फाइंड आउट द अल्टीट्यूड द पैरासेलिंग। पैरासेलिंग को हम किस चीज़ से एल्टीट्यूड का पता लगाते हैं? ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बायोमीटर और ऑप्शन डी है एयरमीटर। तो एल्टीट्यूड का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वुमन माउंटेनियर ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी दुर्गाबाई केवट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, यानी बछेंद्री पाल। 90, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर पहला चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है एमंड हिलेरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एमंड हिलेरी। अगला प्रश्न है जो कि बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो हमारा नया सेक्शन है उससे संबंधित है। क्वेश्चन 91, हु इज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर। भारत नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल में कौन है? तो ऑप्शन ए है BSF, ऑप्शन बी है ITBP, ऑप्शन सी है SSB और ऑप्शन डी है
CRPF। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो होगा SSB, यानी सशस्त्र सीमा बल, जो है भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा का काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इन शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद नेपाल? भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया हैव कोस्ट लाइन? तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? तो ये हैं 9 राज्य। ये 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं 9 राज्य जो कि समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। 94। पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद हाउ मैनी स्टेट ऑब्लिक यूटी ऑफ इंडिया? तो पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 5 राज्य हैं, जबकि इसमें ऑप्शन 5 है, इसमें 4 राज्य और एक जो है संघ शासित प्रदेश यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन 95। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 27,750 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 10,210 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 5,580 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए, यानी 15,106 किलोमीटर जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सेक्शन है स्पेशल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट, आर्म फोर्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन वार? युद्ध के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है शौर्य चक्र, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है परमवीर चक्र और ऑप्शन डी है सेना मेडल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। तो इस प्रश्न से संबंधित आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड इन? भारतीय
सैन्य अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है देहरादून। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है और इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 में हुई है। तो ये आप याद रखेंगे और इसका उद्घाटन फिलिप चैटवुड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 99। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर इंडिया चाइना वार वाज हेल्ड? तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, भारत चीन होना चाहिए, पाक की जगह चीन। युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1971 और ऑप्शन डी है 1962। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच रैंक ऑफ एयर फोर्स इज इक्वल टू द जनरल रैंक ऑफ आर्मी? आर्मी के जनरल रैंक के बराबर वाली एयर फोर्स की रैंक है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल, ऑप्शन बी है एयर वाइस मार्शल, ऑप्शन सी है एयर चीफ मार्शल और ऑप्शन डी है एयर कमांडर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, फुल फॉर्म ऑफ CMP इज? CMP का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर पुलिस, ऑप्शन बी सेंट्रल मिलिट्री पुलिस, ऑप्शन सी क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी CMP का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 102, इन इन्फेंट्री बटालियन कंसिस्ट हाउ मैनी राइफल कंपनीज? एक इन्फेंट्री बटालियन में राइफल कंपनी होती हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, हाउ मैनी ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में ऑपरेशनल कमांड कितनी है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑपरेशन कमांड है 6। तो इसमें ऑपरेशन कमांड 6 होती हैं और एक ट्रेनिंग कमांड है, कुल 7 कमांड होती हैं। 6 + 1 ट्रेनिंग कमांड। क्वेश्चन नंबर 104, वेयर इज़ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड सिचुएटेड? तो सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी उधमपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी शिमला। शिमला में ट्रेनिंग कमांड है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन इंडिया? ऑप्शन ए जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन बी जनरल
बैटिंग। ऑप्शन सी जनरल बेचूर। ऑप्शन डी जनरल जॉन मार्टिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनरल KM करियप्पा। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। 106 विच टाइप ऑफ आर्म्स आर ASC, AMC, AOC और AEC। यहाँ पर ASC है ये। ऑप्शन ए है फाइटिंग। ऑप्शन बी है सर्विस। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें ये जो है सर्विसेज हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 107 व्हेन वाज द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया पब्लिश्ड। सर्वप्रथम भारत का पहला नक्शा कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 1790। ऑप्शन बी है 1820। ऑप्शन सी है 1782 और ऑप्शन डी है 1788। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1782, 1782। क्वेश्चन नंबर 108 द सर्वे एंड मैप मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का सर्वेक्षण और मैप बनाने वाला संगठन है। तो ऑप्शन ए है DRDO। ऑप्शन बी है इसरो। ऑप्शन सी है सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है नासा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 109 व्हाट आर द मेन डायरेक्शंस। मुख्य दिशाएं प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं वो हैं चार प्रकार की दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोटल डायरेक्शन। कुल दिशाएं प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए है 16। ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन सी है 8। ऑप्शन डी है 2। क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोटल डायरेक्शंस। कुल दिशाएं प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 16। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 8। क्वेश्चन 111 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 4। ऑप्शन बी है 2। ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 4, जिसमें ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और गूगल नॉर्थ। 4 नॉर्थ हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 112 द लेंथ ऑफ द सर्विस प्रोटेक्टर इज सेंटीमीटर इज। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में होती है। ऑप्शन ए 15 × 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 10 × 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी
10 × 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 × 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 15 × 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 113, द ऑन एरर ऑफ द कंपास इज कॉल्ड। कंपास की अपनी खुद की त्रुटि को कहते हैं ट्यूब बेयरिंग, ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग या ऑप्शन डी इंडिविजुअल कंपास एरर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी इंडिविजुअल कंपास एरर इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द डिग्री। दक्षिण पूर्व दिशा डिग्री में होती है। ऑप्शन ए है 80 डिग्री, ऑप्शन बी है 95 डिग्री, ऑप्शन सी है 135 डिग्री, ऑप्शन डी है 220 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 135 डिग्री। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, यानी FCBC। क्वेश्चन नंबर 115, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर। तो सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार कितने होते हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो इसके प्रकार होते हैं 6। तो ये आपको पता होने चाहिए, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, हाउ मैनी टाइप ऑफ पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी 2 प्रकार का। एक होता है रेकी पेट्रोल और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव। रेकी और प्रोटेक्टिव 2 प्रकार के पेट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन। एक सेक्शन की संख्या होती है, एक सेक्शन में संख्या होती है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता है, यानी ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन 118, द पर्सन हु रन अहेड इन द सेक्शन इज कॉल्ड। सेक्शन में सबसे आगे चलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बॉम्बरमैन, ऑप्शन बी स्काउट, ऑप्शन सी 2IC, ऑप्शन डी सेक्शन कमांडर। तो सेक्शन में सबसे आगे चलने वाले को हम स्काउट, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 119, हाउ मैनी टाइप ऑफ एम्बुश। एम्बुश कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 2 प्रकार का। एम्बुश 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौके का और एक होता है तैयारी का। क्वेश्चन 120, बाई हाउ मैनी मेथड आर देयर टू एस्टिमेटेड अ डिस्टेंस। दूरी को कितने तरीकों से मापा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो दूरी को मापने के जो तरीके हैं वो है 8। क्वेश्चन 121, हाउ मैनी डिग्री इन द एंगल विद एन ओपन प्लम। खुली हथेली के साथ कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए है 4 डिग्री, ऑप्शन बी है 8 डिग्री, ऑप्शन सी है 12 डिग्री,
और ऑप्शन डी है 19 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, यानी खुले हाथ से हम 19 डिग्री पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 122, हाउ मेनी टाइप ऑफ बैरिकेड आर देयर? आर कितने प्रकार की होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 3 प्रकार की। क्वेश्चन 123, व्हाट इज द बेसिक टैक्टिक ऑफ इन्फेंट्री? पैदल सेना की बेसिक टैक्टिक्स क्या है? फायर एंड मूव, फायर और मूव, केयर एंड फायर, देखभाल और फायर, फायर ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, फायर एंड मूव। ये बेसिक टैक्टिक्स है। क्वेश्चन 124, द रीजन वाई द डिसीजन सीम्स लेस देन इट एक्चुअली इज? फासला असल से कम लगने का कारण है। ऑप्शन ए है व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जब लक्ष्य आसपास की चीज़ों से छोटा होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लार्जर देन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जब लक्ष्य आसपास की चीज़ों से बड़ा होता है। ऑप्शन सी है व्हेन नाइंग डाउनवर्ड फ्रॉम अ हिल, जब पहाड़ी पर नीचे देखते हैं। ऑप्शन डी व्हेन लुकिंग व्हाइल लेइंग डाउन, जब नीचे लेटकर देखने से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। अगला सेक्शन है मिलिट्री हिस्ट्री का। क्वेश्चन 125, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, वैसे ये सही जवाब 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं दिया है तो इसको हम तीसरा ही टिक कर सकते थे, लेकिन सही जवाब है दूसरे नंबर की, यानी पहले नंबर चाइना और दूसरा नंबर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ इज? नौसेना स्टाफ का प्रमुख है। तो ऑप्शन ए है एडमिरल, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल, ऑप्शन सी है कैप्टन, ऑप्शन डी है ग्रुप कैप्टन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 1971 वार वाज फाउट बिटवीन? 1971 की लड़ाई किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए इंडिया पाक, ऑप्शन बी इंडिया चाइना, ऑप्शन सी इंडिया अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन का ए, यानी इंडिया और पाक, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन 128, ताशकंद एग्रीमेंट वाज स्लैंग आफ्टर? ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1947 वार, ऑप्शन बी 1965 वार, ऑप्शन सी 1962 वार, ऑप्शन डी 1990 वार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी,
यानी 1965 वॉर। क्वेश्चन 129, कारगिल ऑपरेशन वाज नाउ एज, कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रिबल। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन 130, IMA वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, IMA की स्थापना वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1992। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1932 में। 131, जय जवान जय किसान स्लोगन वाज गिवन बाय, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 132, विच किंग वाज कॉल्ड छत्रपति, छत्रपति के नाम से किस राजा को जाना जाता है? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए, यानी शिवाजी। क्वेश्चन 133, 133, was the chief of army staff during 1971 war, 1971 युद्ध के दौरान सेना का प्रमुख कौन था? जनरल बिपिन रावत, जनरल SFHJ मानेकशॉ, जनरल मनोज पांडे, जनरल A चौहान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है जनरल SFHJ मानेकशॉ। क्वेश्चन 134, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जिया उल हक, ऑप्शन डी नवाज शरीफ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 135, SSB द फुल फॉर्म इज, SSB का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए सशस्त्र सीमा भारत सुपर सीमा बल, सुप्रीम सीमा भारत सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा सशस्त्र सीमा बल। क्वेश्चन 136, कारगिल वार टुक प्लेस इन द ईयर, कारगिल युद्ध वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए है 1971, 1965, 1962, 1999। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1999। लास्ट हमारा सेक्शन है कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है लाइन, ऑप्शन सी है DR और ऑप्शन डी है जेरोक्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी जेरोक्स। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VHP, VHP का फुल फॉर्म क्या है? वेरी हाई फंक्शन, वेरी हैवी फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या वेरी हार्ड फर्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 139, BASS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BASS? ए ब्रेवो एक्यूरेट स्पीड सिक्योरिटी, ब्रेविटी एक्यूरेसी सिक्योरिटी स्पीड, ब्रेवरी ब्रेविटी
एक्यूरेसी, सिग्नल, स्पीड, ब्रेविटी, एक्यूरेट, स्पीड, स्पेशल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड स्पीड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 140। राइट द फुल फॉर्म ऑफ OFC। OFC का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ऑप्टिकल फैब्रिक कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी केबल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। कैडेट्स, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे भी एक प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर NCC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।